माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 27 अगस्त संत मोनिका का पर्व कलीसिया मनाते आ रहे हैं। संत मोनिका के विषय में हमें मालूम है, कल संत अगस्तिन का पर्व है। संत अगस्तिन बनने के पीछे का कारण संत मोनिका है। इन्हें मदर ऑफ टीयर्स एंड प्रेयर कहते हैं, आंसू और प्रार्थना की मां। अपनी प्रार्थना और आंसुओं के द्वारा अनेकों का मन परिवर्तन, विशेष रूप से अपने पुत्र अगस्तिन, उनके पति, उनके सास, ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाना और प्रार्थना करना। कहा जाता है अगस्तिन के मन परिवर्तन के लिए 17 वर्षों तक हिम्मत हरे बगैर आंसू बहा करके प्रार्थना करने वाली मां। इनका जन्म 331-32 के समय पर तागास्ते अर्थात नॉर्थ अफ्रीका, आजकल जो अल्जीरिया, उसका जो सूख हरास जो जगह है आजकल का, वहां पर इनका जन्म हुआ था। करीब 55 वर्ष के उम्र में इनका मृत्यु 387 में इटली के एक बंदरगाह ओस्तिया में हुआ था। मोनिका को एक आदर्श पत्नी, आदर्श मां, प्रार्थना करने वाली, हिम्मत के साथ निराशाजनक अवस्था में भी आशा रखकर कर प्रार्थना करने का आदर्श रूप में कलीसिया उन्हें प्रस्तुत करते हैं। संत मोनिका आज सभी माताओं, सभी विवाहित स्त्रियों और विवाह में जो कठिनाइयां हो रहा है, ऐसे जो स्त्रियां और जो शराबी, अन्य मतवालापन में रहने वालों का जो जीवन साथी बनकर के जो दुख सहने वाले, ऐसे लोगों का मध्यस्थ के रूप में कलीसिया घोषित किया है। मुझे पढ़ने के लिए मिला है, मोनिका का विवाह बहुत ही कम उम्र में पत्रिसियुस नाम का एक रोमन अधिकारी के साथ हुआ, जो शुरुआत में नास्तिक था और मूर्ति पूजक बना और एक हिंसक स्वभाव का व्यक्ति था। साथ ही साथ उनका जीवन अपवित्रता का, व्यभिचार का जीवन जीने वाला व्यक्ति। इसलिए अपने पति से मोनिका के जीवन बचपन से, जब बचपन में शादी कर दिया, तब से दुखपूर्ण बन गया।
उसको और कष्ट पीड़ा बढ़ने के लिए मोनिका के जो सास माँ, ये जो पत्रिसियुस का माँ, ये भी बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाली, मोनिका को बहुत ज्यादा तंग करने का स्वभाव वाली थी। इस प्रकार एक प्रकार आग के दरिया में अपनी जीवन बिताने का, इस प्रकार कष्ट पीड़ा के आग के अंदर इनके वैवाहिक जीवन का शुरू ही हुआ। विवाह में इन्हें 3 संतानें, 2 पुत्र और 1 पुत्री जन्म लिया, और बच्चों से भी इनको कोई खुशी नहीं मिली। इन बच्चों का बपतिस्मा करने का आग्रह अनेकों बार मोनिका ने किया, लेकिन मूर्ति पूजक उनके पिता इसके लिए हमेशा मना करता रहा। जो बड़ा बेटा अगस्तिन एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उस समय पर पुनः मोनिका ने आग्रह किया, इस बेटे का बपतिस्मा होने दीजिए, तो उनके बीमारी के कारण वो मर जाएगा, ऐसा लेकर के पट्रिसियुस ने उसका अनुमति दिया। और बपतिस्मा देने का प्रक्रिया, मतलब उसका तैयारी जब शुरू किया, उसमें देखा गया अगस्तिन ठीक हो गया। अगस्तिन ठीक हुआ है ये देख करके फिर से पत्रुसियुस ने उसका बपतिस्मा के लिए मना किया। इसलिए बचपन में बच्चों को बपतिस्मा देना मुश्किल हुआ। अगस्तिन धीरे धीरे पाप के जिंदगी में फिसलना शुरू हुआ। मुझे पढ़ने के लिए मिला है 16 साल के उम्र से वो इस प्रकार का पाप का जिंदगी जीना शुरू किया। विवाह किए बिना एक स्त्री के साथ रहना और ईश्वर में विश्वास ना करना। कल के क्लास में अगस्तिन के विषय में ज्यादा हम बताएंगे। मनिकेइज्म जैसे पाषंडता में पड़ना, अपवित्रता का जीवन, इस प्रकार जीवन मोनिका के लिए और ज्यादा दुख का कारण बना। इन लोगों के मन परिवर्तन के लिए मोनिका आंसू बहाकर दिन रात प्रार्थना करती रही। कहा जाता है अगस्तिन का इस प्रकार का पाप में जीवन करीब 17 वर्षों तक रहा। इन 17 वर्षों में अपने पुत्र के लिए हर रोज रो रो करके प्रार्थना करने वाली एक मां, वो मनिकेइज्म जैसे बहुत ही खतरनाक एक विधर्मी गुट के साथ जुड़ना और नैतिक रूप से भी पापमय जीवन जीना, ये मोनिका के लिए बहुत ही दुख की बात बन गई। जितना अधिक इस प्रकार बच्चों से हो या पति से हो या सास से हो दुख मिलना, उनको और उतना अधिक ईश्वर की ओर मुड़ने का प्रेरणा मिलता रहा। ऐसे दुख कष्ट में वो ईश्वर से दूर नहीं बल्कि उतना अधिक ईश्वर के पास आना शुरू हो गया। जैसे हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 से आगे पढ़ते हैं। विपत्ति के समय पर तुम्हारा जी घबराए नहीं। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। संत मोनिका ने इस वचन को अपने हृदय में संजोए रखा और जितना अधिक दुख चाहे पति के द्वारा प्रताड़ना हो और बेटे एक अपवित्र जीवन, अंधविश्वास का जीवन जी रहा हो,
और सास मां के द्वारा भी जो पीड़ाएं, अपमान सब जो मिल रहा है, उन सभी विपत्ति, दुख, पीड़ा के समय पर ईश्वर से और ज्यादा अधिक लिपटना शुरू किया, अर्थात प्रार्थना करने वाली बनी। इस प्रकार का प्रार्थना हमें मालूम है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष नहीं, 17 वर्षों तक, जब तक अगस्तीन का मन परिवर्तन नहीं हुआ तब तक हुआ। मुझे पढ़ने के लिए मिला, संत अम्ब्रोस ने एक बार मोनिका से कहा, मोनिका अम्ब्रोस की सहायता मांगा अपने पुत्र का मन परिवर्तन के लिए। तब संत अम्ब्रोस ने आश्वासन देकर के मोनिका से ये वचन कहा, इतने आंसुओं का पुत्र कभी नष्ट नहीं हो सकता। यही बोल करके मोनिका का हिम्मत बांधा। The child of those tears shall never perish। बहुत ही सुंदर आश्वासन। यदि तुम आंसू बहा करके, इतना आंसू बहा करके रोज प्रार्थना कर रही है, वो बेटा कभी नष्ट नहीं होगा। ये इन्हें और ज्यादा शक्ति दिया। एक बार संत अगस्तीन मोनिका को छोड़ करके रोम जाने का निर्णय किया। बेटे के चरणों को पकड़ करके गिड़गिड़ा करके मोनिका रोई, मत जाना बेटा। लेकिन अगस्तीन नहीं मानने वाला था। कहा जाता है जिस जहाज में वो बैठ करके रोम जाना था, उस बंदरगाह के करीब जो नजदीक में एक चर्च है, उस चर्च में मोनिका रात्रि भर आंसू बहा करके प्रार्थना की, प्रभु मेरे बेटे को नहीं भेजना, इस जहाज नहीं जाना चाहिए। अगले दिन सुबेरे विश्वास के साथ वो बाहर निकल करके देख रहा है, लेकिन वो जहाज जा चुका था। हाँ, अगस्तीन उस जहाज में रोम की ओर जा चुका था। मोनिका उनका पीछा करती है। आखिरी में वो मिलान प्रदेश में उसे मिलते हैं। एक बार 377 एडी में इस प्रकार के दुखी होकर के प्रार्थना कर रात को सो रही थी। उस समय पर मोनिका को एक स्वप्न देखने के लिए मिला। उसमें एक स्वर्गदूत ने उनको आश्वासन दे करके कहा, तेरा पुत्र तेरे साथ है, वह नष्ट नहीं हुआ है। इस स्वप्न उनके लिए और आशा दिया। मिलान में मोनिका संत अगस्तीन के साथ जुड़ते हैं और वहां पर मैं कल के क्लास में संत अगस्तीन का मन परिवर्तन कैसे हुआ यह सब बताऊंगा। वहां पर मिलान में संत अम्ब्रोस का प्रवचन और ऐसा एक घटना हुआ, उसके द्वारा संत अगस्तीन का मन परिवर्तन होता है। 386 में 386 में उनका हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन होता है और 87 ईस्टर के रात्रि में संत अम्ब्रोस ने अगस्तीन को बपतिस्मा दिया। इस प्रकार मोनिका के 17 वर्षों के आंसू भरा प्रार्थना का उत्तर ईश्वर ने दिया। तुरंत नहीं, 17 वर्ष मोनिका उनके लिए आंसू बहा करके प्रार्थना किया। संत अगस्तीन बपतिस्मा के बाद पुरोहित बनने का इच्छा व्यक्त किया और अपना देश मां के साथ लौटने का निर्णय किया। इस प्रकार मां के साथ अफ्रीका में लौटने की तैयारी किया।
बंदरगाह पहुंचा। वहां पर मोनिका बीमार पड़ती है। मां ने अगस्तिन से कहा, पुत्र, इस संसार में अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ आनंद खुशी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे सभी इच्छाएं ईश्वर ने पूर्ति की है। मैं अब संतुष्ट हूं, खुश हूं, और मेरा जीवन आगे जीने का भी मेरे को कोई ज्यादा आशा नहीं है। करीब 9 दिनों तक वहां पर वो बीमार रही। इसके बाद इनका मृत्यु हो जाते हैं। 387 में मोनिका की मृत्यु होती है। वो बहुत संतृप्त थी, खुश थी अपने पुत्र के कारण। ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। केवल अगस्तिन से एक आग्रह किया, बेटा तुम जब पुरोहित बनकर पवित्र मिस्सा अर्पित करेंगे, उस वेदी में मुझे याद करना। बस केवल एक आग्रह अगस्तिन से कहते हैं। पूर्ण आनंद के साथ, संतृप्ति के साथ वह अपना प्राण अर्पित किया है। दुनिया ने मोनिका के जीवन, पवित्रता का जीवन, प्रार्थना का जीवन, समर्पण का जीवन, विश्वास का जीवन देखा, इसलिए उन्हें संत मानना शुरू हुआ। और हमें मालूम है उन समय पर कलीसिया आधिकारिक रूप से जिस प्रकार आजकल जो प्रक्रिया होता है, संत घोषित करने का इस प्रकार का कोई तरीका नहीं होता था। जिस प्रकार लोग मानते हैं और कलीसिया मानते हैं, उन्हें संत के रूप में स्वीकार करता था। और उनके जो पार्थिव शरीर का वहीं पर दफना दिया था, इटली में ही। और वहां से लेकर के आने के लिए कलीसिया 1430 में संत पापा मार्टिन V उन्होंने आदेश दिया मोनिका का अवशेष को और रोम में महागिरिजा में स्थानांतरित करने के लिए। मुझे पढ़ने के लिए मिला, जब वहां से, जहां उनका दफनाया था, वहां से संत अगस्तिन बसिलिका की ओर जुलूस में लेके आए। उसमें भाग लेने वाले या उस रास्ते में जो लोग हैं, भक्ति के साथ उसमें भाग लेने वाले, उनके अनेकों के जीवन में बड़े चमत्कार हुआ। ये भी कलीसिया में उन्हें और ज्यादा संत के रूप में स्वीकार करने का कार्य बना। जब रोमन कैलेंडर नया 1969 में जब बना, उस समय पर संत अगस्तिन का पर्व 28 अगस्त, उससे एक दिन पहले 27 अगस्त को उनका पर्व मनाने का निर्णय भी कलीसिया ने किया। इसलिए संत मोनिका का पर्व आजकल 27 अगस्त को मनाया जाता है। कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं कि संत मोनिका के दृढ़ संकल्प और प्रार्थना, आंसू भरा प्रार्थना, हिम्मत ना हारे बगैर, जैसे लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से 8 तक जो वचनों में ईसा मसीह ने स्वयं शिक्षा दिया। हमें प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम जो मांग रहे हैं तुरंत शायद नहीं मिल रहा हो, इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और प्रार्थना करने में हमें ये कमजोर नहीं बनना है उसमें। अरे मैंने कितना बार प्रार्थना किया, इसके मुझे नहीं मिल रहा है,
ईश्वर की इच्छा नहीं होगा। हमारे जरूरतों के लिए हमें प्रार्थना में मांगते रहना है। ये एक उदाहरण है संत मोनिका हमारे सामने रख रहा है, और कलीसिया यही कहते हैं, उपवास और प्रार्थना। ये उपवास करते हुए प्रार्थना करना, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करना एक शक्तिशाली प्रार्थना है। कैटेकिज्म 2098 के अंदर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2098 के अंदर ये हमें बताता है। मोनिका ने यही कार्य किया, हिम्मत नहीं हारी। जैसे हम लोगों ने प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 से आगे पढ़ा, जितना अधिक पीड़ा, दुख, अपमान सब मिल रहा था, उतना अधिक प्रभु से लिपटना, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना, ये उनके लिए मदद दिया, हिम्मत नहीं हारी। इसलिए वो कलीसिया में प्रार्थना करने वालों के लिए एक आदर्श संत के रूप में दिया है। जिन माता पिता दुखित है अपने बच्चों के प्रति, चिंतित है अपने बच्चों के प्रति, उनके लिए संत मोनिका एक आदर्श है। जिन माताएं अपने पति के कारण दुखित है, पीड़ित है, उनके नशे का जीवन, पाप में जीवन को देखकर जिन माता लोग दुखित है, उनके लिए संत मोनिका का जीवन एक आदर्श जीवन है। हमें इस प्रकार का संत लोगों का जीवन अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। हमें हमारी प्रार्थना में हिम्मत, मदद देता है। इसलिए आइए हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, उसको प्रभु के सामने समर्पित करते हुए संत मोनिका से भी हम मदद मांगे। हे संत मोनिका, हमें दृढ़ धैर्यपूर्वक प्रार्थना की शक्ति सिखा। हमारे भटके हुए हमारे परिवार के सभी प्रियजनों को उनके मन परिवर्तन के लिए हमारे लिए निरंतर मध्यस्थ कर। जैसे तूने अपने पुत्र अगस्तिन के, अपने पति के मन परिवर्तन के लिए कार्य किया, हमारे परिवार के प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना कर, ताकि हमारे परिवार के सभी लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए जीवन जिए, पाप से दूर रह सके, पवित्रता का जीवन जी सके। हे संत मोनिका, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर और हमें भी ये मदद कर, आपके समान दुख में, कष्ट में, अपमान में दृढ़ रहकर प्रभु से और लिपट करके प्रार्थना करने का हमें भी शक्ति मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।